नमस्कार एंड वेलकम टू भारत एफएस। जिस चीज का इंतजार अप्रॉक्स 1.1 करोड़ सरकारी कर्मचारियों को था, जी हाँ बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं 8वां पे कमीशन, जिनको लेकर रिसेंटली यहाँ पर कैबिनेट ने अपनी तरफ से मंजूरी दे दी है। इसके रिगार्डिंग वेरियस आर्टिकल्स आप देख पाएंगे, लेकिन आपको बताना चाहते हैं फिलहाल कैबिनेट ने यहाँ पर यह कहा है कि जो 8वां पे कमीशन होगा, जो सेटअप किया जाएगा, इसको लेकर मंजूरी दी गई है। फिलहाल इसके रिकमेंडेशंस आने बाकी है, रिव्यू होना बाकी है, फिर ये फाइनली जाकर सबमिट होगी। लेकिन 8वां पे कमीशन के बारे में ये कहा जा रहा है कि अगर ये आता है ना, तो जो सैलरी है, जो सरकारी जो कर्मचारी इनकी जो सैलरी है 186% तक जंप हो सकती है। ये कितना सच है, कितना ये मिथ है, इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन एक सबसे बड़ी राहत वाली बात यहाँ पर यह है कि जो एक स्पेकुलेशन लगाए जा रहे थे यहाँ पर कि 8वां के पे कमीशन यहाँ पर कब आएगा या फिर नहीं आएगा, इसमें सैलरी को लेकर यहाँ पर क्या क्या बातें रखी जाएगी, ये सारी चीजें ना, इसकी अपडेट आने के बाद में अब ये चीजें क्लियर हो चुकी कि अब जो 1.15 करोड़ जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है, इनके लिए एक राहत वाली एक बात हो सकती है। क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से थर्सडे के दिन, यानी कि हम कल की हम बात कर रहे हैं, जब प्राइम मिनिस्टर की तरफ से 8वां जो सेंट्रल पे कमीशन है, इसे अप्रूवल दे दी गई कि अब ये सेटअप किया जाएगा। किस डेट को किया जाएगा, डेट फिलहाल भी मेंशन नहीं है। और इस 8वें पे कमीशन में जो सैलरीज है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की, इन्हें रिवाइज किया जाएगा। जो पेंशनर है ना, इनके अलाउंसेस को यहाँ पर रिवाइज करने की बात की जाएगी। आपको ये भी बता दें कि जब ये सेटअप करने की बात आ ही रही है, तो यहाँ पर एक चेयरमैन और 2 इसके जो मेंबर हैं इस कमीशन में शामिल होंगे। और ये भी कहा जा रहा है कि ये जो मेंबर्स है जल्द ही अपॉइंट कर लिए जाएंगे, क्योंकि जो पिछला जो पे कमीशन था ना, मतलब 7वां पे कमीशन, जो 2026 के एंड तक में ये खत्म हो जाएगा। जो स्टार्ट हुआ था 2014 के टाइम में, जो बेसिकली जो कमीशन है वो बनाया गया था, और 1 जनवरी 2016 के टाइम में जो रिकमेंडेशन है वो दी गई थी और इसे प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट किया गया था। तो हमारे पास में अभी फिलहाल अप्रॉक्स 1 साल का टाइम है, जब ये रिकमेंडेशन आनी बाकी है, रिव्यू करना बाकी है और सबमिट करना बाकी है। और ये इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि फिलहाल अभी ये बताया जा रहा है कि इसमें 5 स्टेप्स में यहाँ पर ये जो पूरा रिकमेंडेशन है वो दिया जाएगा। पहला जो जनवरी के टाइम की हम बात करें, इसी मंथ की बात करें, जब इनिशियल सेटअप तो हो चुका है, कैबिनेट अप्रूवल भी मिल चुकी है। इसके बाद में कंसल्टेशन फेज होगा। यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और बाकी जो स्टेक होल्डर्स है, इनसे यहाँ पर कंसल्ट किया जाएगा। इसके बाद में 3rd स्टेप में जो कमीशन के जो मेंबर है, इनको यहाँ सेलेक्ट किया जाएगा। और ये चीजें कब होगी, मिड 2025 तक में होने के पॉसिबिलिटीज है। इसके बाद में 2026 से पहले यहाँ पर रिपोर्ट सबमिट की जाएगी, और 2026 से पहले यहाँ पर गवर्नमेंट रिव्यू भी करेगी और यहाँ पर फाइनल रिकमेंडेशन देकर इसे 2026 अगले साल इसे 1 जनवरी के टाइम में इंप्लीमेंट भी कर देगी। क्योंकि जब आप देखते हैं ना, अब तक 1947 से लेकर अब तक 7वां पे कमीशन अब तक इंप्लीमेंट हो चुका है। लास्ट हुआ था 2016 के टाइम में। लेकिन जब आप देखते हैं ना, 1st से लेकर 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, तो आप यहाँ पर एक ही चीज नोटिस करते होंगे कि यहाँ पर सैलरी यहाँ पर कितनी बढ़ने वाली है। क्योंकि जो पहला जो फर्स्ट कमीशन था ना, जिसमें मिनिमम सैलरी 55 थी, मैक्सिमम यहाँ पर थी 2000 रुपया। वहीं आप जस्ट 7th पे कमीशन में नोटिस करेंगे तो यहाँ पर जो 2016 के टाइम में इंप्लीमेंट किया गया था, 18,000 थी यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट की मिनिमम सैलरी, और मैक्सिमम थी यहाँ पर 2.5 लाख के करीब जो कैबिनेट सेक्रेटरी जैसे जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय होते हैं उनके लिए। लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल निकलता है, ये पे कमीशन होता क्या है। देखिए, ट्रेडिशनली ये देखा जाता है कि जो सेंट्रल पे कमीशन है, ये हर 10 साल में से सेटअप किया जाता है। रिव्यू होती है, रिकमेंडेशंस होती है, जिनका मेन पर्पस ये होता है कि रिकमेंड करती है पे स्केल्स को लेकर, अलाउंसेस को लेकर, क्या सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को बेनिफिट मिलने चाहिए इसको लेकर। और ये जो कमीशन है ना, ये कुछ फैक्टर्स को यहाँ पर के बेसिस पर यहाँ पर इन सब चीजों को डिसाइड करती है। फॉर एग्जाम्पल कि इन्फ्लेशन क्या रहने वाला है, इकोनॉमिक कंडीशन क्या है हमारे देश की, इसके बिहाफ में यहाँ पर जो सैलरीज है, पे स्केल से अलाउंसेस है, जो पेंशन है, वो डिसाइड की जाते हैं। क्योंकि करेंटली अगर हम देखें तो यहाँ पर 1.15 करोड़ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज में 49 जो लाख सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है, और इससे भी ज्यादा जो 65 लाख जो है वो पेंशनर्स हैं। इवन कि सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से ये भी कहा गया कि हम लोग सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट और बाकी जो अदर स्टेक होल्डर्स हैं, इनसे कंसल्ट करने वाले हैं इसके बाद ही। और ये कंसल्ट जब होगा तो उसमें जो 7th पे पैनल है, जिस तरीके से यहाँ पर चीजें इंप्लीमेंट की गई थी, कंसल्ट किया गया था, उसी के आधार पर यहाँ पर 2025 के टाइम में जो पे कमीशन जो बनाया गया, इस पे भी सेम चीजें यहाँ पर फॉलो की जाएगी। और 8वें पे कमीशन, यहाँ हम ये कहें कि पे कमीशन का जो बेसिकली मेन पर्पस या मेन गोल होता है कि सैलरी को रिवाइज करना। और ये भी कहा जा रहा है कि इस 8वें पे कमीशन में जो सैलरी है वो 20%, 35% हो सकती है। पेंशन को इनहेंस करना, और इसमें भी कहा जा रहा है कि 30% तक पेंशन जो है वो बढ़ सकती है। पे स्ट्रक्चर्स को स्टैंडर्डाइज करना, अलाउंसेस को एडजस्ट करना, इवन कि मिनिमम एज को बढ़ाना, और इकोनॉमिक इम्पैक्ट
भी इसमें शामिल है, क्योंकि यहाँ बता दें कि जब भी सैलरी इंक्रीज होती है ना, तो सरकार यहाँ पर ये भी देखती है कि इसका इन्फ्लेशन को देखते हुए डिसाइड करती है। इसके अलावा वेरियस फैक्टर्स और भी हो सकते हैं, चाहे हम जीडीपी की बात करें जिसका फॉर्मूला CIG एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट होता है। मतलब यहाँ पर जो प्राइवेट कंजम्पशन है ना, ये फिलहाल अभी घटे हैं जो मैक्सिमम होना चाहिए। मतलब कि डिमांड घट रहे हैं, तो डिमांड को यहाँ पर इंक्रीज करने के लिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट है इनके हाथ में पैसे जाने बहुत जरूरी है। तो ये सब चीजों को यहाँ पर देखते हुए जो बेसिकली मेन गोल होता है इकोनॉमिक जो पे कमीशन का, वो यहाँ पर डिसाइड किया जाता है। लेकिन जो 8वां पे कमीशन है इसमें क्या क्या बातें यहाँ पर हो सकती है, यहाँ ये भी कहा जा रहा है कि जो मिनिमम वेजेस है ना, ये 51,480 हो सकता है। क्योंकि पिछले 7th पे कमीशन में देखे तो मिनिमम की बात करें तो यहाँ पर 18,000 यहाँ मिनिमम था, इसमें मिनिमम कहा जा रहा है 41,000 या फिर ये बढ़ के 51,480 हो सकता है। इसके बाद में जो फिटमेंट फैक्टर होता है ये 2.28 हो सकता है। 2.28 जो कि पहले ये था 2.57 था। फिटमेंट फैक्टर का मतलब ये हुआ कि जो आपकी बेसिक पे है, फॉर एग्जाम्पल कि 1000 है, उनमें से जो 2.57 जो है ना, ये इसमें मल्टीप्लाई हो जाता है और ये आपको बढ़कर ये आगे मिलता है। तो मतलब ये कहा जा रहा है कि ये जो फिटमेंट फैक्टर है 7th पे कमीशन का जो बेसिक पे है, इससे मल्टीप्लाई होकर 8वें पे कमीशन में ये मिलने वाला है। जिससे ये भी कहा जा रहा है कि जो पेंशन जो है वो इंक्रीज होने वाला है 25,740 के अराउंड। क्योंकि पिछले पे कमीशन में देखेंगे तो ये जो पेंशन था ये 9,000 था मिनिमम, और अब ये कहा जा रहा है कि 30% ये इंक्रीज हो सकता है। इसके जो इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस है पहले हम बात कर चुके कि ये पिछले 7th पे कमीशन 1 लाख करोड़ का यहाँ पर एक इम्पैक्ट देखा गया था। और अलावेंसेस और बेनिफिट्स की बात, इसमें डीए भी शामिल है, तो ये कहा जा रहा है कि इसमें 70% के अराउंड यहाँ पर ये जो डीए है ये पहुंच सकती है। इसके अलावा जो ग्रेट्युइटी जो होती है, जब आप किसी भी संस्था में आप एक लंबे टाइम के लिए काम करते हैं तो आपको ग्रेट्युइटी ये दी जाती है, और ये 7th पे कमीशन 20 लाख था। तो ये कहा जा रहा है कि ये 8वें पे कमीशन में फिलहाल तो डिफाइंड नहीं है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि ये इसके प्रोपोर्शनली ये ज्यादा ही हो सकता है। लेकिन पेंशन को लेकर यहाँ पर ये भी आसार लगाए जा रहे हैं कि एक बड़ा उछाल हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा 65% या 65 लाख जो लोग हैं ये यहाँ पर पेंशन करता है। तो इनके बारे में बात की जा रही है कि इनके यहाँ पर इनकी जो पेंशन है वो अच्छी खासी रिवाइज हो सकते हैं। 30% तक कुछ आस लगाए जा रहे हैं। खैर, जब भी हम पेंशन की बात करते हो तो हमारे दिमाग में एक सवाल आता है कि ये सरकार एनपीएस को लेकर, ओपीएस को लेकर, यूपीएस को लेकर क्या करने वाली है। तो यहाँ आपको पहले बता दें कि इसमें भी पॉसिबिलिटीज है रिफॉर्म्स करने की। पहले आपको ये भी बता दें कि एनपीएस, ओपीएस, यूपीएस होता क्या है। नेशनल पेंशन सिस्टम जो कि नए पेंशन सिस्टम पर आधारित है, ओल्ड पेंशन सिस्टम जो कि ओपीएस है, और यूपीएस मतलब यूनिफॉर्म पेंशन स्कीम है। तो ये भी कहा जा रहा है कि 8वें पे कमीशन के साथ साथ इनमें भी यहाँ पर रिफॉर्म्स लाए जाएंगे। लेकिन जो भी एम्प्लॉयज हैं, जो सरकारी कर्मचारी, वो चाहते हैं कि यहाँ पर कि ओपीएस को फिर से रिटर्न लाया जाए, या फिर अगर एनपीएस यहाँ पर सरकार ला रही है, नेशनल पेंशन सिस्टम, इस पे कुछ इंप्रूवमेंट किया जाए। लेकिन कुछ एक्सपर्ट ये भी बता रहे कि सरकार यहाँ पर एक हाइब्रिड मॉडल लाने वाली है, जहां पर ओपीएस भी होगा और एनपीएस भी होगा, कुछ फ्लेक्सिबिलिटी के साथ में। लेकिन इस 8वें पे कमीशन का बेसिकली जो पर्पस है, जो सरकार यहाँ पर चाहती है, कंजम्पशन को बूस्ट करना। और ये इसलिए चाहती है सरकार क्योंकि रिसेंटली यहाँ पर ये देखा गया कि जो जीडीपी ग्रोथ है, जो रियल जीडीपी ग्रोथ की हम बात करते हैं, जो Q2 में हम की बात करें, ये 5.4% में चला गया है। और ये जो 5.4% है, अगर आप ग्राफ देखेंगे तो ये जस्ट नीचे होता हुआ दिखाई दे रहा है। मतलब अल्टीमेटली हम यहाँ बात करना चाहते हैं कि जो डिमांड है वो घटा है। और डिमांड घटता क्यों है? क्योंकि कंजम्पशन यहाँ पे घट रहा है। लोगों के हाथ में या तो पैसे नहीं है, अगर पैसे है तो वो खर्च नहीं करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर सरकार ये चाह रही है कि 8वें पे कमीशन के दौरान यहाँ पर यह भी ख्याल रखा जाए कि किसी तरीके से डिमांड को बूस्ट किया जाए। और ये तभी होगा जब कंजम्पशन यहाँ पर बूस्ट होगा, क्योंकि जीडीपी का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, CIG एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, मतलब प्राइवेट कंजम्पशन, ग्रॉस प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट स्पेंडिंग प्लस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट होता है। यहाँ पर जो प्राइवेट कंजम्पशन है ना, ये यहाँ पर घटता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसके बारे में ना वेरियस आर्टिकल पब्लिश हुए थे जहां पर ये बातें की जा रही थी कि जो प्राइवेट कंजम्पशन है वो नीचे गया है, जबकि ये जो परसेंटेज है वो 55% से ऊपर होना चाहिए। और इसके कारण जो है जीडीपी है वो इम्पैक्ट कर रही है। जो टारगेट है 6.5% का जो आगे लगाया जा रहा है, ये तभी अचीव हो पाएगा जब प्राइवेट कंजम्पशन ये बूस्ट होगा तभी। और इसी को यहाँ पर ध्यान रखते हुए सरकार यहाँ पर ये चाह रही है कि 8वां पे कमीशन में जो सैलरी है वो कुछ इस रेशियो से बढ़े। 186 की हम बात यहाँ पर नहीं कर रहे हैं, 186 फिटमेंट जो फैक्टर उसको देखते हुए यहाँ पर कैलकुलेट किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर सरकार 186 न करते हुए यहाँ पर 100% से ऊपर यहाँ पर जो सैलरी है वो हाइक करने वाली है। क्योंकि यूएन ने भी यहाँ पर रिसेंटली ये कहा था, ये बेसिकली आर्टिकल जनवरी
10 का है कि इंडिया की जो इकोनॉमी है वो 6.6% से यहाँ पर ग्रो करने वाली है 2025 में, और ये तभी होगा जब यहाँ पर स्ट्रांग प्राइवेट कंजम्पशन होगा और इन्वेस्टमेंट भी साथ में साथ होगा, तभी ये चीज़ें मुमकिन हो सकता है 2025 के टाइम में। वैसे यूएन ने पिछले साल एस्टिमेट लगाया था कि 6.8% यहाँ पर जीडीपी ग्रोथ देखा जाएगा इंडिया के लिए, और 2026 के लिए कहा यह जा रहा है कि सेम 6.8% ग्रोथ यहाँ पर 2026 के टाइम में देखा जाएगा, और ये मुमकिन तभी होगा जब स्ट्रांग प्राइवेट कंजम्पशन हो और इन्वेस्टमेंट हो। इवन सरकार इस पर भी फोकस कर रही है कि जो सैलरी हाइक होगी ना, ये भी परफॉर्मेंस बेस्ड पर होगी। मतलब आज के टाइम में जिस तरीके से प्राइवेट सेक्टर में होता है कि अगर आपकी परफॉर्मेंस सही है तो आपकी सैलरी हाइक की जाती है, परफॉर्मेंस डाउन है तो आपकी सैलरी नीचे कर दी जाती है। तो इस बेसिस पर यहाँ पर सरकार काम करने वाली, ये भी कहा जा रहा है 8वां पे कमीशन में सरकार इस बात को लेकर सोच सकती है। खैर, आप क्या सोचते हैं पूरे इस अपडेट को लेकर, कमेंट कीजिएगा। और जाते जाते एक क्वेश्चन आप सभी के लिए कि हाल ही में यहाँ पर लेबनान के न्यू प्राइम मिनिस्टर जिन्हें अपॉइंट किया गया है, आपको बताना ये है कि ये न्यू प्राइम मिनिस्टर कौन है। नवाब सलाम, नजीब मिकाटी, शाद हरीरी या फिर माइकल ऑन? सही आंसर कीजिएगा कमेंट सेक्शन पे। मिलते किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।